जिसने तुमको दुनिया के सारे सुख दे डाले, जिसने तुमको दुनिया के सारे सुख दे डाले, आज उसी के तुमने टुकड़े टुकड़े कर डाले। प्रेम पर तो नित्य कविताएं लिखी जा रही हैं, किंतु कुछ आपके लिए और मेरे लिए जो विचार हो, उस विचार पर कुछ लेकर के आया हूं। सुनिएगा कि वक्त बदलने का है, वक्त बदलने का है, बदल जाओ तो अच्छा। वक्त बदलने का है, बदल जाओ तो अच्छा। वक्त संभलने का है, संभल जाओ तो अच्छा। वक्त संभलने का है, संभल जाओ तो अच्छा। और आंखें बंद करोगे, आंखें बंद करोगे तो अंधेरा नजर आएगा। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि राम कैसे हैं, राम कैसे हैं, राम कैसे हैं, प्रश्न आते हैं। राम कैसे हैं भाई आपके, उनको बताना चाहता हूं। आंखें बंद करोगे तो अंधेरा नजर आएगा, और खोल दोगे आंखें तो सवेरा नजर आएगा। और जिस विचार से देखोगे तुम मेरे राम को, समझना, जिस विचार से देखोगे तुम मेरे राम को, चोर को चोर, लुटेरे को लुटेरा नजर आएगा। ये है हमारी प्रोग्राम। आप जिस विचार से देखोगे प्रभु को, आपको उस रूप में दिखाई पड़ेंगे। और प्रेम पर तो लिखे जा रहे नित नूतन गीत हजारों। प्रेम पर तो लिखे जा रहे हैं, प्रेम पर तो नित्य गीत लिखे जा रहे हैं। कोई हमारे लिए, कोई आपके लिए गीत क्यों नहीं लिखता? अरे हमारे हक के लिए और आपके हक के लिए गीत क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं? प्रेम पर तो लिखे जा रहे नित नूतन गीत हजारों, किंतु समय यह युद्ध का है, अपने पौरुष को ललकारो। किंतु समय यह युद्ध का है, अपने पौरुष को ललकारो। बहुत बढ़िया भाई। जिस्म के आकर्षण को प्यार समझ बैठे, जिस्म के आकर्षण को प्यार समझ बैठे हैं। भाई को गाली देकर दुश्मन को यार समझ बैठे हैं। सगे भाई को गाली देते हैं, भाई को गाली देकर दुश्मन को यार समझ बैठे हैं, और उनको ये पता ही नहीं है। राम लक्ष्मण दो भाई थे सिर्फ, मगर साथ थे, पूरी लंका जीत कर आ गए। 5 पांडव साथ में थे, पांचों, पूरी महाभारत जीत लिए। आपका साथ होना बहुत जरूरी है। और जिनके पास बुद्धि है, विवेक है, वो आकाश चढ़ते जा रहे हैं। जिनके पास बुद्धि है, विवेक है, वो आकाश चढ़ते जा रहे हैं। और जिनके पास कुछ नहीं, बस वो तड़प कर मरते जा रहे हैं, वो तड़प कर मरते जा रहे हैं। और इन दिनों सोशल मीडिया पर मेरठ का वो मर्डर केस बहुत दिखाया जा रहा है, बहुत चर्चा में आ रहा है। कुछ पंक्तियां उसके लिए लेकर के आया हूं, सुनिएगा। कितना हमारा समाज बदल गया है, कोई किसी को समझता ही नहीं है, मूली गाजर समझता है, काट कर फेंक दो। जिसने तुमको खुशियां, जिसने तुमको दुनिया के सारे सुख दे डाले, जिसने तुमको दुनिया के सारे सुख दे डाले, जिसने तुमको दुनिया के सारे सुख दे डाले, आज उसी के तुमने टुकड़े टुकड़े कर डाले। आज उसी के तुमने टुकड़े टुकड़े कर डाले। हमने अपनी सारी खुशियां उस पर समर्पित कर दी। क्या उस लड़के ने उस लड़के पर अपनी सारी खुशियां समर्पित नहीं कर दी? किंतु बदले में उसको क्या मिला? कल्पना कीजिए, ये समाज कहां से कहां आ गया है। हम अपने बेटे को, बेटियों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? हम अपनी बेटियों को कभी बताते ही नहीं हैं
कि माता सीता कौन थी, माता सीता का चरित्र क्या था, माता अनुसुईया कौन थी, उनका चरित्र क्या था, माता पद्मिनी कौन है, पद्मावती कौन है, उनको हम ये नहीं बताते हैं। उनको दिखाते हैं कि रवीना टंडन कौन है, रेखा कौन है। ये दिखाओगे, ये समझाओगे तो क्या होगा? नित्य ऐसे ही कुकर्म समाज के सामने आते रहेंगे, इससे ज्यादा और क्या होगा? जिसने तुमको दुनिया के सारे सुख दे डाले, जिसने तुमको दुनिया के सारे सुख दे डाले, आज उसी के तुमने टुकड़े टुकड़े कर डाले। और यदि आज अगर तुम दुश्मन का वक्ष चीरती तो, आज सभी लोग उस लड़की के खिलाफ हैं और उस लड़की के लिए अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, किंतु अगर उसने कुछ अच्छा कार्य किया होता तो क्या होता? यदि आज अगर तुम दुश्मन का वक्ष चीरती तो सब लोग तुम पर नतमस्तक हो जाते। यदि आज अगर तुम दुश्मन का वक्ष चीरती तो सब लोग तुम पर नतमस्तक हो जाते और सकल संसार में यह तुम्हारी वीरता के गुणगान गाए जाते, और सकल संसार में तुम्हारी वीरता के गुणगान गाए जाते। किंतु हमको ऐसा चाहिए ही नहीं, हमको तो कुछ और चाहिए ना। यहां पर बैठे हुए लोगों को शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, शायद इस मंच से ये बात कहना नहीं चाहिए, किंतु इस समाज को देखते हुए कहना भी बहुत जरूरी है। फैशन की अंधी होड़ में दुनिया सतरंगी हो गई, फैशन की अंधी होड़ में ये दुनिया सतरंगी हो गई, फैशन की अंधी होड़ में ये दुनिया सतरंगी हो गई। बेटे शराबी हो गए, बेटियां अधनंगी हो गई, बेटे शराबी हो गए, बेटियां अधनंगी हो गई। कैसा समाज बन गया हमारा? खुर्शीद अहमद जी का एक बड़ा प्यारा शेर है कि दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन, दारू जैसे जहर का बिकना आखिर बंद कराए कौन, जब हर ठेके पर यही लिखा है यह ठेका सरकारी है। कितनी प्यारी बात कही उन्होंने। ये सरकारें आपको शराबी बना रही हैं, आप समझने की कोशिश करिए, बस आप समझ नहीं पा रहे हैं। हर जगह गली मोहल्ले ठेके खोलकर आपको शराबी बनाया जा रहा है। यहां से निकलिए, इतिहास गढ़िए। राम भदावा जी कहते हैं कि पहले पढ़ोगे इतिहास को फिर रचोगे इतिहास को। आप पहले पढ़िए फिर रचने की कोशिश करिए।